कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। अब कभी आराम नहीं आएगा, सब खत्म। डॉक्टर आयरा ने मुझे अपॉइंट किया था, टर्मिनेट कर दिया। ऐसे करते हैं यार, नो एक्सप्लेनेशन, नो शो कास्ट नोटिस, बस बात खत्म। आउट। अब कोई कामयाब नहीं बदलेगा आयरा के लिए। तुम मुझे बताओ, ऐसे सीन तुमने पहले कभी देखा है जहाँ पे लड़की एकदम से मना कर दे? तुम्हें पता है मेरी असलियत क्या है? क्या? ये हूं मैं, जो भी तुम्हारे सामने है ना, ये है सच। अब खत्म। कई शराफत, बहुत कर लिया ड्रामा। क्या मिलता है शरीफों को? बताओ मुझे, क्या मिलता है? बस तसल्ली। यही बात मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ। जो लड़की तुम्हारी रियलिटी के लिए तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करी, तुम क्यों उसको एक्सेप्ट कर रहे हो? सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। आई एम श्योर शी इज नॉट परफेक्ट, राइट? नहीं है। 100 खामियां उसमें होंगी। है। तुमने उसको कहा बदलने के लिए? नहीं। तो तुम क्यों अपने आप को उसके लिए बदल रहे हो यार? मैं भी नहीं बदलूंगा, बस बहुत हो गया, खत्म। गई शराफत भाड़ में। एक बात थी यार, ये खूबी 100 खामियों पे बारी थी। पसंद थी मुझे यार, मेरी जिंदगी थी वो, पर नहीं मिली। हिला तो दिया ना उसने तुम्हें, अब और क्या करेगी? बिल्कुल। चलें जी, निकाह शुरू करते हैं। आयरा बिन्ते मलिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कभी आराम नहीं आएगा, सब खत्म। डॉक्टर आयरा ने मुझे अपॉइंट किया था, टर्मिनेट कर दिया। ऐसे करते हैं यार, नो एक्सप्लेनेशन, नो शो कास्ट नोटिस, बस बात खत्म। आउट। अब कोई कामयाब नहीं बदलेगा आयरा के लिए। तुम मुझे बताओ, ऐसे सीन तुमने पहले कभी देखा है जहाँ पे लड़की एकदम से मना कर दे? तुम्हें पता है मेरी असलियत क्या है? क्या? ये हूं मैं, जो भी तुम्हारे सामने है ना, ये है सच। अब खत्म। कई शराफत, बहुत कर लिया ड्रामा। क्या मिलता है शरीफों को? बताओ मुझे, क्या मिलता है? बस तसल्ली। यही बात मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ। जो लड़की तुम्हारी रियलिटी के लिए तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करी, तुम क्यों उसको एक्सेप्ट कर रहे हो? सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। आई एम श्योर शी इज नॉट परफेक्ट, राइट? नहीं है। 100 खामियां उसमें होंगी। है। तुमने उसको कहा बदलने के लिए? नहीं। तो तुम क्यों अपने आप को उसके लिए बदल रहे हो यार? मैं भी नहीं बदलूंगा, बस बहुत हो गया, खत्म। गई शराफत भाड़ में। एक बात थी यार, ये खूबी 100 खामियों पे बारी थी।
पसंद थी मुझे यार, मेरी जिंदगी थी वो, पर नहीं मिली। हिला तो दिया ना उसने तुम्हें, अब और क्या करेगी? बिल्कुल। चलें जी, निकाह शुरू करते हैं। आयरा बिनते मलिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कभी आराम नहीं आएगा, सब खत्म। डॉक्टर आयरा ने मुझे अपॉइंट किया था, टर्मिनेट कर दिया। ऐसे करते हैं यार, नो एक्सप्लेनेशन, नो शो कास्ट नोटिस, बस बात खत्म, आउट। अब कोई कामयाब नहीं बदलेगा आयरा के लिए। तुम मुझे बताओ, ऐसे सीन तुमने पहले कभी देखा है जहाँ पे लड़की एकदम से मना कर दे? तुम्हें पता है मेरी असलियत क्या है? क्या? ये हूं मैं, जो भी तुम्हारे सामने है ना, ये है सच। अब खत्म। कई शराफत, बहुत कर लिया ड्रामा। क्या मिलता है शरीफों को? बताओ मुझे, क्या मिलता है? बस तसल्ली। यही बात मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ। जो लड़की तुम्हारी रियलिटी के लिए तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करी, तुम क्यों उसको एक्सेप्ट कर रहे हो? सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। आई एम श्योर शी इज नॉट परफेक्ट, राइट? नहीं है। 100 खामियां उसमें होंगी। है। तुमने उसको कहा बदलने के लिए? नहीं। फिर तुम क्यों अपने आप को उसके लिए बदल रहे हो यार? मैं भी नहीं बदलूंगा, बस बहुत हो गया, खत्म। कई शराफत भाड़ में। एक बात थी यार, ये खूबी 100 खामियों पे बारी थी। पसंद थी मुझे यार, मेरी जिंदगी थी वो, पर नहीं मिली। हिला तो दिया ना उसने तुम्हें, अब और क्या करेगी? एपिसोड 18 की शुरुआत एक ऐसी फजा से होती है जिसमें खामोशी सबसे ज्यादा बोलती हुई महसूस होती है। घर के हर कमरे में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ है, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर होने के बावजूद अंदर से बिखरा हुआ हो। आयरा इस किस्त के आगाज में जिस तरह सामने आती है, वह नाजरीन को फौरन ये एहसास दिला देती है कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर दुख जरूर है, आंखों में थिकन भी झलकती है, मगर इन सब के बावजूद उसके अंदाज में एक मजबूत ठहराव है। वह आहिस्ता चलती है, कम बोलती है, और हर मंजर में ये महसूस होता है कि वो अपने अर्द गर्द होने वाली हर बात को खामोशी से नोट कर रही है। इस खामोशी में खौफ नहीं बल्कि सोच है, खुद से सवाल करने का अमल है, और शायद खुद को समझने की एक कोशिश भी। ऐसा लगता है जैसे आयरा अब हालात के बहाव में बहने के बजाय रखकर यह फैसला करने लगी है कि उसे अपनी जिंदगी के साथ आगे क्या करना है। दूसरी जानिब कामयार की एंट्री इस किस्त में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में होती है। वो बज़ाहिर मजबूत और पुराएतमाद नजर आने की कोशिश करता है, मगर उसके चेहरे के तासरात इसकी असल कैफियत को छुपा नहीं पाते। उसकी आंखों में एक मुस्तकिल बेचैनी है, जैसे वो किसी ऐसे सवाल से भाग रहा हो जिसका जवाब वो खुद भी जानता है। उसके जुमले सख्त हैं, मगर आवाज में वो ठहराव नहीं जो यकीन की इलामत होता है। कामयार बार बार ये साबित करने की कोशिश करता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, मगर हकीकत यह है कि हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। उस किस्त में पहली बार वाज़ेह तौर पर यह महसूस होता है कि कामयार को अब आयरा के बदलते हुए रवैये से डर लगने लगा है, क्योंकि अब वो उसे समझ नहीं पा रहा।
और यही बात उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। किस्त आगे बढ़ती है तो आयरा और कामयार के दरमियान होने वाले मनाजिर दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं। दोनों एक ही जगह मौजूद होते हैं, एक ही मौजूओं पर बात करते हैं, मगर उनके दरमियान जज्बाती फासले पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। आयरा अब बहस नहीं करती, इल्जाम नहीं लगाती, बल्कि मुख्तसर और सीधी बात करती है, जो कामयार के लिए मजीद तकलीफ दह साबित होती है। उसके हर जवाब में एक वकार है, एक हद है जो ये बताती है कि वो अब खुद को मजीद कमजोर साबित नहीं करना चाहती। कामयार बातों को घमाने की कोशिश करता है, वह दांतें देता है, मगर उसकी बातों में अब वो सच्चाई महसूस नहीं होती जो रिश्ते को जोड़ सके। इन मनाजिर में नाजरीन को साफ नजर आता है कि यह रिश्ता अब सिर्फ गलत फहमी का शिकार नहीं, बल्कि एतिमाद के शदीद बहरान से गुजर रहा है। स्पोर्टिंग किरदार इस किस्त में खामोशी के बावजूद कहानी को बहुत मजबूत बनाते हैं। कोई आयरा को सब्र का दर्स देता है, कोई उसे हालात को समझने का मशूरा देता है, मगर आयरा के तासरात से लगता है कि वो अब दूसरों के मशूरों से ज्यादा अपनी अंदर की आवाज सुनने लगी है। दूसरी तरफ कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो कामयार के रवैये को मामूली मसला समझ कर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी बातों में भी अब पहले जैसा एतिमाद नहीं रहा। हर किरदार अपने अपने अंदाज में किसी न किसी सच से नजरें चला रहा है, और यही इज्तिमाए खामोशी आयरा के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदा बन जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो उस लड़ाई में ज्यादातर अकेली है। निहायत अहम और जज्बाती मंजर में आयरा को अकेले दिखाया जाता है, जहां वो खुद से बात करती महसूस होती है। ये मंजर आंसुओं से ज्यादा सोचों से भरा हुआ है। आयरा पहली बार खुल कर यह सवाल करती है कि क्या उसने हमेशा सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को नजरअंदाज किया? क्या उसकी खामोशी को कमजोरी समझा गया? और क्या वो वाकई इस रिश्ते में वो इज्जत पा सकी जिसकी वो हकदार थी? इस लम्हे आयरा के चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती आती है, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बड़े फैसले के करीब पहुंच रही हो। ये मंजर नाजरीन को वाज़ेह तौर पर यह एहसास दिलाता है कि आयरा अब सिर्फ हालात को बर्दाश्त करने वाली औरत नहीं रही, बल्कि वो अपनी जात, अपनी कदर और अपनी जिंदगी के बारे में संजीदगी से सोचने लगी है। किस्त के इस हिस्से में कहानी एक नए नफ्सियाती दबाव की तरफ बढ़ती है, जहां आयरा के बदलते हुए रवैये के असरात सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पूरे माहौल पर नजर आने लगते हैं। अब घर के अफराद भी महसूस करने लगते हैं कि कुछ बहुत संजीदा हो चुका है, कुछ ऐसा जो वक्ती नाराजी या मामूली इख्तिलाफ नहीं। आयरा की खामोशी अब सबको बेचैन करने लगती है, क्योंकि वो सवाल नहीं करती, शकवा नहीं करती, बस सुनती है और देखती है। उसका यही अंदाज सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बन जाता है, क्योंकि जब कोई औरत बोलना छोड़ दे तो उसका मतलब होता है कि वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ समेट चुकी है। नाजरीन को साफ लगता है कि आयरा अब किसी बहस या समझौते के मरहले से आगे निकल चुकी है, और अब उसके अंदर एक फैसला आहिस्ता आहिस्ता शक्ल अख्तियार कर रहा है। कामयार के लिए ये किस्त जहनी तौर पर सबसे ज्यादा मुश्किल साबित होती है। वो जितना ज्यादा खुद को दरस्त करने की कोशिश करता है, इतना ही ज्यादा उलझता चला जाता है। उसके रवैये में एक अजीब सी घबराहट शामिल हो जाती है, जो कभी गुस्से की शक्ल अख्तियार कर लेती है और कभी खामोशी में बदल जाती है। वो आयरा से बात करना चाहता है, मगर इस बात का अंदाज ऐसा नहीं होता जो दिल को जोड़ सके। उसकी आना, उसकी जिद और उसका ये मानने से इनकार कि इससे वाकई कोई बड़ी गलती हुई है, उसे मुसलसल पीछे धकेलता जा रहा है। इस किस्त में पहली बार नाजरीन को यह एहसास शदत से होता है कि अगर कामयार ने अब भी खुद को नहीं बदला तो वो सब कुछ खो सकता है, और शायद इस बार वाकई हमेशा के लिए। कहानी के कुछ मनाजर में मादी के फैसलों की झलक नुमायां होने लगती है, जैसे मौजूदा हालात खुद ब खुद ये बता रहे हूं कि यह सब अचानक नहीं हुआ। आयरा के रवैये में आने वाली तब्दीली इसके माजी के तजर्बात से जड़ी महसूस होती है। वो तकलीफें जो उसने वक्त पर जाहिर नहीं की, वो बातें जो उसने दिल में दबा कर रखें, और वो समझौते जो उसने मोहब्बत के नाम पर किए, अब ये सब एक एक करके उसके सामने आ रहे हैं, और यही चीज उसे मजबूत बना रही है। नाजरीन के लिए ये किस्त एक वाज़ेह पैगाम देती है कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और जब वो हद पार हो जाए तो खामोशी सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल बन जाती है। एपिसोड के आखिरी करीब आते हुए मनाजर में माहौल मजीद संजीदा हो जाता है। आयरा का अंदाज अब पहले से कहीं ज्यादा पुरस्कून मगर फैसला किन नजर आता है। वो किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करती, बस खुद को संभालती दिखाई देती है। दूसरी तरफ कामयार की बेचैनी
अब खुलकर सामने आने लगती है, क्योंकि वो महसूस कर लेता है कि आयरा उसके हाथ से फंसल रही है। ये वो लम्हा होता है जहां ताकत और कमजोरी के दरमियान फर्क वाज़ेह हो जाता है और नाजरीन समझ जाते हैं कि असल ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि खामोशी के साथ सही फैसला। एपिसोड 18 की शुरुआत एक ऐसी फजा से होती है जिसमें खामोशी सबसे ज्यादा बोलती हुई महसूस होती है। घर के हर कमरे में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ है, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर होने के बावजूद अंदर से बिखरा हुआ हो। आयरा इस किस्त के आगाज में जिस तरह सामने आती है, वह नाजरीन को फौरन ये एहसास दिला देती है कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर दुख जरूर है, आंखों में थिकन भी झलकती है, मगर इन सब के बावजूद उसके अंदाज में एक मजबूत ठहराव है। वह आहिस्ता चलती है, कम बोलती है, और हर मंजर में ये महसूस होता है कि वो अपने अर्द गर्द होने वाली हर बात को खामोशी से नोट कर रही है। इस खामोशी में खौफ नहीं बल्कि सोच है, खुद से सवाल करने का अमल है, और शायद खुद को समझने की एक कोशिश भी। ऐसा लगता है जैसे आयरा अब हालात के बहाव में बहने के बजाय रखकर यह फैसला करने लगी है कि उसे अपनी जिंदगी के साथ आगे क्या करना है। दूसरी जानिब कामयार की एंट्री इस किस्त में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में होती है। वो बज़ाहिर मजबूत और पुराएतमाद नजर आने की कोशिश करता है, मगर उसके चेहरे के तासरात इसकी असल कैफियत को छुपा नहीं पाते। उसकी आंखों में एक मुस्तकिल बेचैनी है, जैसे वो किसी ऐसे सवाल से भाग रहा हो जिसका जवाब वो खुद भी जानता है। उसके जुमले सख्त हैं, मगर आवाज में वो ठहराव नहीं जो यकीन की इलामत होता है। कामयार बार बार ये साबित करने की कोशिश करता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, मगर हकीकत यह है कि हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। उस किस्त में पहली बार वाज़ेह तौर पर यह महसूस होता है कि कामयार को अब आयरा के बदलते हुए रवैये से डर लगने लगा है, क्योंकि अब वो उसे समझ नहीं पा रहा, और यही बात उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। किस्त आगे बढ़ती है तो आयरा और कामयार के दरमियान होने वाले मनाजिर दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं। दोनों एक ही जगह मौजूद होते हैं, एक ही मौजूओं पर बात करते हैं, मगर उनके दरमियान जज्बाती फासले पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। आयरा अब बहस नहीं करती, इल्जाम नहीं लगाती, बल्कि मुख्तसर और सीधी बात करती है, जो कामयार के लिए मजीद तकलीफ दह साबित होती है। उसके हर जवाब में एक वकार है, एक हद है जो ये बताती है कि वो अब खुद को मजीद कमजोर साबित नहीं करना चाहती। कामयार बातों को घमाने की कोशिश करता है, वो दांतें देता है, मगर उसकी बातों में अब वो सच्चाई महसूस नहीं होती जो रिश्ते को जोड़ सके। इन मनाजिर में नाजरीन को साफ नजर आता है कि यह रिश्ता अब सिर्फ गलत फहमी का शिकार नहीं, बल्कि एतिमाद के शदीद बहरान से गुजर रहा है। स्पोर्टिंग किरदार इस किस्त में खामोशी के बावजूद कहानी को बहुत मजबूत बनाते हैं। कोई आयरा को सब्र का दर्स देता है, कोई उसे हालात को समझने का मशूरा देता है, मगर आयरा के तासरात से लगता है कि वो अब दूसरों के मशूरों से ज्यादा अपनी अंदर की आवाज सुनने लगी है। दूसरी तरफ कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो कामयार के रवैये को मामूली मसला समझ कर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी बातों में भी अब पहले जैसा एतिमाद नहीं रहा। हर किरदार अपने अपने अंदाज में किसी न किसी सच से नजरें चला रहा है, और यही इज्तिमाए खामोशी आयरा के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदा बन जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो उस लड़ाई में ज्यादातर अकेली है। निहायत अहम और जज्बाती मंजर में आयरा को अकेले दिखाया जाता है, जहां वो खुद से बात करती महसूस होती है। यह मंजर आंसुओं से ज्यादा सोचों से भरा हुआ है। आयरा पहली बार खुल कर यह सवाल करती है कि क्या उसने हमेशा सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को नजरअंदाज किया? क्या उसकी खामोशी को कमजोरी समझा गया? और क्या वो वाकई इस रिश्ते में वो इज्जत पा सकी जिसकी वो हकदार थी? इस लम्हे आयरा के चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती आती है, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बड़े फैसले के करीब पहुंच रही हो। ये मंजर नाजरीन को वाज़ेह तौर पर यह एहसास दिलाता है कि आयरा अब सिर्फ हालात को बर्दाश्त करने वाली औरत नहीं रही, बल्कि वो अपनी जात, अपनी कदर और अपनी जिंदगी के बारे में संजीदगी से सोचने लगी है। किस्त के इस हिस्से में कहानी एक नए नफ्सियाती दबाव की तरफ बढ़ती है, जहां आयरा के बदलते हुए रवैये के असरात सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पूरे माहौल पर नजर आने लगते हैं। अब घर के अफराद भी महसूस करने लगते हैं कि कुछ बहुत संजीदा हो चुका है, कुछ ऐसा जो वक्ती नाराजी या मामूली इख्तिलाफ नहीं। आयरा की खामोशी अब सबको बेचैन करने लगती है, क्योंकि वो सवाल नहीं करती, शकवा नहीं करती, बस सुनती है और देखती है।
उसका यही अंदाज सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बन जाता है, क्योंकि जब कोई औरत बोलना छोड़ दे तो उसका मतलब होता है कि वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ समेट चुकी है। नाजरीन को साफ लगता है कि आयरा अब किसी बहस या समझौते के मरहले से आगे निकल चुकी है और अब उसके अंदर एक फैसला आहिस्ता आहिस्ता शक्ल अख्तियार कर रहा है। कामयार के लिए ये किस्त जहनी तौर पर सबसे ज्यादा मुश्किल साबित होती है। वो जितना ज्यादा खुद को दरस्त करने की कोशिश करता है, इतना ही ज्यादा उलझता चला जाता है। उसके रवैये में एक अजीब सी घबराहट शामिल हो जाती है, जो कभी गुस्से की शक्ल अख्तियार कर लेती है और कभी खामोशी में बदल जाती है। वो आयरा से बात करना चाहता है, मगर इस बात का अंदाज ऐसा नहीं होता जो दिल को जोड़ सके। उसकी आना, उसकी जिद और उसका ये मानने से इनकार कि इससे वाकई कोई बड़ी गलती हुई है, उसे मुसलसल पीछे धकेलता जा रहा है। इस किस्त में पहली बार नाजरीन को यह एहसास शदत से होता है कि अगर कामयार ने अब भी खुद को नहीं बदला तो वो सब कुछ खो सकता है, और शायद इस बार वाकई हमेशा के लिए। कहानी के कुछ मनाजर में मादी के फैसलों की झलक नुमायां होने लगती है, जैसे मौजूदा हालात खुद ब खुद ये बता रहे हूं कि ये सब अचानक नहीं हुआ। आयरा के रवैये में आने वाली तब्दीली इसके माजी के तजर्बात से जड़ी महसूस होती है। वो तकलीफें जो उसने वक्त पर जाहिर नहीं की, वो बातें जो उसने दिल में दबा कर रखें, और वो समझौते जो उसने मोहब्बत के नाम पर किए, अब ये सब एक एक करके उसके सामने आ रहे हैं, और यही चीज उसे मजबूत बना रही है। नाजरीन के लिए ये किस्त एक वाज़ेह पैगाम देती है कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और जब वो हद पार हो जाए तो खामोशी सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल बन जाती है। एपिसोड के आखिरी करीब आते हुए मनाजर में माहौल मजीद संजीदा हो जाता है। आयरा का अंदाज अब पहले से कहीं ज्यादा पुरस्कून मगर फैसला किन नजर आता है। वो किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करती, बस खुद को संभालती दिखाई देती है। दूसरी तरफ कामयार की बेचैनी अब खुलकर सामने आने लगती है, क्योंकि वो महसूस कर लेता है कि आयरा उसके हाथ से फिसल रही है। ये वो लम्हा होता है जहां ताकत और कमजोरी के दरमियान फर्क वाज़ेह हो जाता है, और नाजरीन समझ जाते हैं कि असल ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि खामोशी के साथ सही फैसला। एपिसोड 18 की शुरुआत एक ऐसी फजा से होती है जिसमें खामोशी सबसे ज्यादा बोलती हुई महसूस होती है। घर के हर कमरे में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ है, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर होने के बावजूद अंदर से बिखरा हुआ हो। आयरा इस किस्त के आगाज में जिस तरह सामने आती है, वह नाजरीन को फौरन ये एहसास दिला देती है कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर दुख जरूर है, आंखों में थिकन भी झलकती है, मगर इन सब के बावजूद उसके अंदाज में एक मजबूत ठहराव है। वह आहिस्ता चलती है, कम बोलती है, और हर मंजर में ये महसूस होता है कि वो अपने अर्द गर्द होने वाली हर बात को खामोशी से नोट कर रही है। इस खामोशी में खौफ नहीं बल्कि सोच है, खुद से सवाल करने का अमल है, और शायद खुद को समझने की एक कोशिश भी। ऐसा लगता है जैसे आयरा अब हालात के बहाव में बहने के बजाय रखकर यह फैसला करने लगी है कि उसे अपनी जिंदगी के साथ आगे क्या करना है। दूसरी जानिब कामयार की एंट्री इस किस्त में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में होती है। वो बज़ाहिर मजबूत और पुराएतमाद नजर आने की कोशिश करता है, मगर उसके चेहरे के तासरात इसकी असल कैफियत को छपा नहीं पाते। उसकी आंखों में एक मुस्तकिल बेचैनी है, जैसे वो किसी ऐसे सवाल से भाग रहा हो जिसका जवाब वो खुद भी जानता है। उसके जुमले सख्त हैं, मगर आवाज में वो ठहराव नहीं जो यकीन की इलामत होता है। कामयार बार बार ये साबित करने की कोशिश करता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, मगर हकीकत यह है कि हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। उस किस्त में पहली बार वाज़ेह तौर पर यह महसूस होता है कि कामयार को अब आयरा के बदलते हुए रवैये से डर लगने लगा है, क्योंकि अब वो उसे समझ नहीं पा रहा, और यही बात उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। किस्त आगे बढ़ती है तो आयरा और कामयार के दरमियान होने वाले मनाजिर दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं। दोनों एक ही जगह मौजूद होते हैं, एक ही मौजूओं पर बात करते हैं, मगर उनके दरमियान जज्बाती फासले पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। आयरा अब बहस नहीं करती, इल्जाम नहीं लगाती, बल्कि मुख्तसर और सीधी बात करती है, जो कामयार के लिए मजीद तकलीफ दह साबित होती है। उसके हर जवाब में एक वकार है, एक हद है जो ये बताती है कि वो अब खुद को मजीद कमजोर साबित नहीं करना चाहती। कामयार बातों को घमाने की कोशिश करता है, वह दातें देता है, मगर उसकी बातों में अब वो सच्चाई महसूस नहीं होती जो रिश्ते को जोड़ सके। इन मनाजिर में नाजरीन को साफ नजर आता है कि यह रिश्ता अब सिर्फ गलत फहमी का
शिकार नहीं बल्कि एतिमाद के शदीद बहरान से गुजर रहा है। स्पोर्टिंग किरदार इस किस्त में खामोशी के बावजूद कहानी को बहुत मजबूत बनाते हैं। कोई आयरा को सब्र का दर्स देता है, कोई उसे हालात को समझने का मशूरा देता है, मगर आयरा के तासरात से लगता है कि वो अब दूसरों के मशूरों से ज्यादा अपनी अंदर की आवाज सुनने लगी है। दूसरी तरफ कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो कामयार के रवैये को मामूली मसला समझ कर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी बातों में भी अब पहले जैसा एतिमाद नहीं रहा। हर किरदार अपने अपने अंदाज में किसी न किसी सच से नजरें चला रहा है, और यही इज्तिमाए खामोशी आयरा के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदा बन जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो उस लड़ाई में ज्यादातर अकेली है। निहायत अहम और जज्बाती मंजर में आयरा को अकेले दिखाया जाता है, जहां वो खुद से बात करती महसूस होती है। ये मंजर आंसुओं से ज्यादा सोचों से भरा हुआ है। आयरा पहली बार खुल कर यह सवाल करती है कि क्या उसने हमेशा सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को नजरअंदाज किया? क्या उसकी खामोशी को कमजोरी समझा गया? और क्या वो वाकई इस रिश्ते में वो इज्जत पा सकी जिसकी वो हकदार थी? इस लम्हे आयरा के चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती आती है, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बड़े फैसले के करीब पहुंच रही हो। ये मंजर नाजरीन को वाज़ेह तौर पर यह एहसास दिलाता है कि आयरा अब सिर्फ हालात को बर्दाश्त करने वाली औरत नहीं रही, बल्कि वो अपनी जात, अपनी कदर और अपनी जिंदगी के बारे में संजीदगी से सोचने लगी है। किस्त के इस हिस्से में कहानी एक नए नफ्सियाती दबाव की तरफ बढ़ती है, जहां आयरा के बदलते हुए रवैये के असरात सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पूरे माहौल पर नजर आने लगते हैं। अब घर के अफराद भी महसूस करने लगते हैं कि कुछ बहुत संजीदा हो चुका है, कुछ ऐसा जो वक्ती नाराजी या मामूली इख्तिलाफ नहीं। आयरा की खामोशी अब सबको बेचैन करने लगती है, क्योंकि वो सवाल नहीं करती, शकवा नहीं करती, बस सुनती है और देखती है। उसका यही अंदाज सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बन जाता है, क्योंकि जब कोई औरत बोलना छोड़ दे तो उसका मतलब होता है कि वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ समेट चुकी है। नाजरीन को साफ लगता है कि आयरा अब किसी बहस या समझौते के मरहले से आगे निकल चुकी है, और अब उसके अंदर एक फैसला आहिस्ता आहिस्ता शक्ल अख्तियार कर रहा है। कामयार के लिए ये किस्त जहनी तौर पर सबसे ज्यादा मुश्किल साबित होती है। वो जितना ज्यादा खुद को दरस्त करने की कोशिश करता है, इतना ही ज्यादा उलझता चला जाता है। उसके रवैये में एक अजीब सी घबराहट शामिल हो जाती है, जो कभी गुस्से की शक्ल अख्तियार कर लेती है और कभी खामोशी में बदल जाती है। वो आयरा से बात करना चाहता है, मगर इस बात का अंदाज ऐसा नहीं होता जो दिल को जोड़ सके। उसकी आना, उसकी जिद और उसका ये मानने से इनकार कि इससे वाकई कोई बड़ी गलती हुई है, उसे मुसलसल पीछे धकेलता जा रहा है। इस किस्त में पहली बार नाजरीन को यह एहसास शदत से होता है कि अगर कामयार ने अब भी खुद को नहीं बदला तो वो सब कुछ खो सकता है, और शायद इस बार वाकई हमेशा के लिए। कहानी के कुछ मनाजर में मादी के फैसलों की झलक नुमायां होने लगती है, जैसे मौजूदा हालात खुद ब खुद ये बता रहे हूं कि यह सब अचानक नहीं हुआ। आयरा के रवैये में आने वाली तब्दीली इसके माजी के तजर्बात से जड़ी महसूस होती है। वो तकलीफें जो उसने वक्त पर जाहिर नहीं की, वो बातें जो उसने दिल में दबा कर रखें, और वो समझौते जो उसने मोहब्बत के नाम पर किए, अब ये सब एक एक करके उसके सामने आ रहे हैं, और यही चीज उसे मजबूत बना रही है। नाजरीन के लिए ये किस्त एक वाज़ेह पैगाम देती है कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और जब वो हद पार हो जाए तो खामोशी सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल बन जाती है। एपिसोड के आखिरी करीब आते हुए मनाजर में माहौल मजीद संजीदा हो जाता है। आयरा का अंदाज अब पहले से कहीं ज्यादा पुरस्कून मगर फैसला किन नजर आता है। वो किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करती, बस खुद को संभालती दिखाई देती है। दूसरी तरफ कामयार की बेचैनी अब खुलकर सामने आने लगती है, क्योंकि वो महसूस कर लेता है कि आयरा उसके हाथ से फसल रही है। ये वो लम्हा होता है जहां ताकत और कमजोरी के दरमियान फर्क वाज़ेह हो जाता है, और नाजरीन समझ जाते हैं कि असल ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि खामोशी के साथ सही फैसला। एपिसोड 18 की शुरुआत एक ऐसी फजा से होती है जिसमें खामोशी सबसे ज्यादा बोलती हुई महसूस होती है। घर के हर कमरे में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ है, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर होने के बावजूद अंदर से बिखरा हुआ हो। आयरा इस किस्त के आगाज में जिस तरह सामने आती है, वह नाजरीन को फौरन ये एहसास दिला देती है कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर दुख जरूर है, आंखों में थिकन भी झलकती है, मगर इन सब के बावजूद उसके अंदाज में एक मजबूत
ठहराव है। वह आहिस्ता चलती है, कम बोलती है, और हर मंजर में ये महसूस होता है कि वो अपने अर्द गर्द होने वाली हर बात को खामोशी से नोट कर रही है। इस खामोशी में खौफ नहीं बल्कि सोच है, खुद से सवाल करने का अमल है, और शायद खुद को समझने की एक कोशिश भी। ऐसा लगता है जैसे आयरा अब हालात के बहाव में बहने के बजाय रखकर यह फैसला करने लगी है कि उसे अपनी जिंदगी के साथ आगे क्या करना है। दूसरी जानिब कामयार की एंट्री इस किस्त में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में होती है। वो बज़ाहिर मजबूत और पुराएतमाद नजर आने की कोशिश करता है, मगर उसके चेहरे के तासरात इसकी असल कैफियत को छुपा नहीं पाते। उसकी आंखों में एक मुस्तकिल बेचैनी है, जैसे वो किसी ऐसे सवाल से भाग रहा हो जिसका जवाब वो खुद भी जानता है। उसके जुमले सख्त हैं, मगर आवाज में वो ठहराव नहीं जो यकीन की इलामत होता है। कामयार बार बार ये साबित करने की कोशिश करता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, मगर हकीकत यह है कि हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। उस किस्त में पहली बार वाज़ेह तौर पर यह महसूस होता है कि कामयार को अब आयरा के बदलते हुए रवैये से डर लगने लगा है, क्योंकि अब वो उसे समझ नहीं पा रहा, और यही बात उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। किस्त आगे बढ़ती है तो आयरा और कामयार के दरमियान होने वाले मनाजिर दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं। दोनों एक ही जगह मौजूद होते हैं, एक ही मौजूओं पर बात करते हैं, मगर उनके दरमियान जज्बाती फासले पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। आयरा अब बहस नहीं करती, इल्जाम नहीं लगाती, बल्कि मुख्तसर और सीधी बात करती है, जो कामयार के लिए मजीद तकलीफदेह साबित होती है। उसके हर जवाब में एक वकार है, एक हद है जो ये बताती है कि वो अब खुद को मजीद कमजोर साबित नहीं करना चाहती। कामयार बातों को घमाने की कोशिश करता है, वो दांतें देता है, मगर उसकी बातों में अब वो सच्चाई महसूस नहीं होती जो रिश्ते को जोड़ सके। इन मनाजिर में नाजरीन को साफ नजर आता है कि यह रिश्ता अब सिर्फ गलत फहमी का शिकार नहीं, बल्कि एतिमाद के शदीद बहरान से गुजर रहा है। स्पोर्टिंग किरदार इस किस्त में खामोशी के बावजूद कहानी को बहुत मजबूत बनाते हैं। कोई आयरा को सब्र का दर्स देता है, कोई उसे हालात को समझने का मशूरा देता है, मगर आयरा के तासरात से लगता है कि वो अब दूसरों के मशूरों से ज्यादा अपनी अंदर की आवाज सुनने लगी है। दूसरी तरफ कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो कामयार के रवैये को मामूली मसला समझ कर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी बातों में भी अब पहले जैसा एतिमाद नहीं रहा। हर किरदार अपने अपने अंदाज में किसी न किसी सच से नजरें चला रहा है, और यही इज्तिमाए खामोशी आयरा के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदा बन जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो उस लड़ाई में ज्यादातर अकेली है। निहायत अहम और जज्बाती मंजर में आयरा को अकेले दिखाया जाता है, जहां वो खुद से बात करती महसूस होती है। ये मंजर आंसुओं से ज्यादा सोचों से भरा हुआ है। आयरा पहली बार खुल कर यह सवाल करती है कि क्या उसने हमेशा सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को नजरअंदाज किया? क्या उसकी खामोशी को कमजोरी समझा गया? और क्या वो वाकई इस रिश्ते में वो इज्जत पा सकी जिसकी वो हकदार थी? इस लम्हे आयरा के चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती आती है, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बड़े फैसले के करीब पहुंच रही हो। ये मंजर नाजरीन को वाज़ेह तौर पर यह एहसास दिलाता है कि आयरा अब सिर्फ हालात को बर्दाश्त करने वाली औरत नहीं रही, बल्कि वो अपनी जात, अपनी कदर और अपनी जिंदगी के बारे में संजीदगी से सोचने लगी है। किस्त के इस हिस्से में कहानी एक नए नफ्सियाती दबाव की तरफ बढ़ती है, जहां आयरा के बदलते हुए रवैये के असरात सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पूरे माहौल पर नजर आने लगते हैं। अब घर के अफराद भी महसूस करने लगते हैं कि कुछ बहुत संजीदा हो चुका है, कुछ ऐसा जो वक्ती नाराजी या मामूली इख्तिलाफ नहीं। आयरा की खामोशी अब सबको बेचैन करने लगती है, क्योंकि वो सवाल नहीं करती, शकवा नहीं करती, बस सुनती है और देखती है। उसका यही अंदाज सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बन जाता है, क्योंकि जब कोई औरत बोलना छोड़ दे तो उसका मतलब होता है कि वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ समेट चुकी है। नाजरीन को साफ लगता है कि आयरा अब किसी बहस या समझौते के मरहले से आगे निकल चुकी है, और अब उसके अंदर एक फैसला आहिस्ता आहिस्ता शक्ल अख्तियार कर रहा है। कामयार के लिए ये किस्त जहनी तौर पर सबसे ज्यादा मुश्किल साबित होती है। वो जितना ज्यादा खुद को दरस्त करने की कोशिश करता है, इतना ही ज्यादा उलझता चला जाता है। उसके रवैये में एक अजीब सी घबराहट शामिल हो जाती है, जो कभी गुस्से की शक्ल अख्तियार कर लेती है और कभी खामोशी में बदल जाती है। वो आयरा से बात करना चाहता है, मगर इस बात का अंदाज ऐसा नहीं होता जो दिल को जोड़ सके। उसकी आना, उसकी जिद और उसका ये मानने से
इनकार के इससे वाकई कोई बड़ी गलती हुई है, उसे मुसलसल पीछे धकेलता जा रहा है। इस किस्त में पहली बार नाजरीन को यह एहसास शदत से होता है कि अगर कामयार ने अब भी खुद को नहीं बदला तो वो सब कुछ खो सकता है, और शायद इस बार वाकई हमेशा के लिए। कहानी के कुछ मनाजर में मादी के फैसलों की झलक नुमायां होने लगती है, जैसे मौजूदा हालात खुद ब खुद ये बता रहे हूं कि यह सब अचानक नहीं हुआ। आयरा के रवैये में आने वाली तब्दीली इसके माजी के तजुर्बात से जड़ी महसूस होती है। वो तकलीफें जो उसने वक्त पर जाहिर नहीं की, वो बातें जो उसने दिल में दबा कर रखें, और वो समझौते जो उसने मोहब्बत के नाम पर किए, अब ये सब एक एक करके उसके सामने आ रहे हैं, और यही चीज उसे मजबूत बना रही है। नाजरीन के लिए ये किस्त एक वाज़ेह पैगाम देती है कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और जब वो हद पार हो जाए तो खामोशी सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल बन जाती है। एपिसोड के आखिरी करीब आते हुए मनाजर में माहौल मजीद संजीदा हो जाता है। आयरा का अंदाज अब पहले से कहीं ज्यादा पुरस्कून मगर फैसला किन नजर आता है। वो किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करती, बस खुद को संभालती दिखाई देती है। दूसरी तरफ कामयार की बेचैनी अब खुलकर सामने आने लगती है, क्योंकि वो महसूस कर लेता है कि आयरा उसके हाथ से फिसल रही है। ये वो लम्हा होता है जहां ताकत और कमजोरी के दरमियान फर्क वाज़ेह हो जाता है, और नाजरीन समझ जाते हैं कि असल ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि खामोशी के साथ सही फैसला। एपिसोड 18 की शुरुआत एक ऐसी फजा से होती है जिसमें खामोशी सबसे ज्यादा बोलती हुई महसूस होती है। घर के हर कमरे में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ है, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर होने के बावजूद अंदर से बिखरा हुआ हो। आयरा इस किस्त के आगाज में जिस तरह सामने आती है, वह नाजरीन को फौरन ये एहसास दिला देती है कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर दुख जरूर है, आंखों में थिकन भी झलकती है, मगर इन सब के बावजूद उसके अंदाज में एक मजबूत ठहराव है। वह आहिस्ता चलती है, कम बोलती है, और हर मंजर में ये महसूस होता है कि वो अपने अर्द गर्द होने वाली हर बात को खामोशी से नोट कर रही है। इस खामोशी में खौफ नहीं बल्कि सोच है, खुद से सवाल करने का अमल है, और शायद खुद को समझने की एक कोशिश भी। ऐसा लगता है जैसे आयरा अब हालात के बहाव में बहने के बजाय रखकर यह फैसला करने लगी है कि उसे अपनी जिंदगी के साथ आगे क्या करना है। दूसरी जानिब कामयार की एंट्री इस किस्त में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में होती है। वो बज़ाहिर मजबूत और पुराएतमाद नजर आने की कोशिश करता है, मगर उसके चेहरे के तासरात इसकी असल कैफियत को छुपा नहीं पाते। उसकी आंखों में एक मुस्तकिल बेचैनी है, जैसे वो किसी ऐसे सवाल से भाग रहा हो जिसका जवाब वो खुद भी जानता है। उसके जुमले सख्त हैं, मगर आवाज में वो ठहराव नहीं जो यकीन की इलामत होता है। कामयार बार बार ये साबित करने की कोशिश करता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, मगर हकीकत यह है कि हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। उस किस्त में पहली बार वाज़ेह तौर पर यह महसूस होता है कि कामयार को अब आयरा के बदलते हुए रवैये से डर लगने लगा है, क्योंकि अब वो उसे समझ नहीं पा रहा।